नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड और इस चैप्टर में हम कहाँ तक पढ़ लिए थे। हमने बार मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। हमने आपको पिछले क्लास में बोला था कि आप बार मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट जो होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, वो डिफरेंस उसमें क्या है उसको आप बताइएगा। तो मैंने बोला था पिछले क्लास में कि मैं आगे डिस्कस करूँगा, तो आज मैं बता देता हूँ। कुछ माइनर डिफरेंस है इसमें और कुछ मेजर डिफरेंस है। माइनर ये है कि परमानेंट मैग्नेट होता है और ये टेम्परेरी मैग्नेट होता है। कहने का मतलब परमानेंट एक बार जो बन गया, नाम से ही पता चल रहा है, परमानेंट मतलब नहीं चेंज हो सकता, और टेम्परेरी मतलब आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग के हिसाब से आपको कितना फोर्स चाहिए, कितना मैग्नेटिक फील्ड वहाँ क्रिएट करना है, उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसको। बार मैग्नेट को ही परमानेंट मैग्नेट बोला जाता है, बार मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट। तो इट इज अ परमानेंट मैग्नेट। चलिए पहला पॉइंट हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? फर्स्ट इट इज अ टेम्पोररी मैग्नेट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। अब ये वर्ड समझने का है। सेकेंड, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बार मैग्नेट में जो होता है वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे जैसे टाइम बीते जाता है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी बहुत घटती जाती है। तो वहाँ पे जो होता है वो, क्योंकि एक बार हमें पता है उसमें, जब एक बार जितने भी नंबर ऑफ कॉइल्स और जितना भी करंट पे वो डेवलप हो गया उसमें मैग्नेटिक फील्ड, वही हमेशा रहने वाला है। तो इसमें इसके कंपेयर में कंपेरेटिवली, ऐसा नहीं कि वीक होता है, कंपेयर किया जाए किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट और वायर मैग्नेट में, तो ये क्या होता है, वीक होगा। और ये कंपेरेटिवली वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स को चेंज कर सकते हैं, करंट के वोल्टेज को चेंज करके आप अपने इसको फोर्स को बढ़ा सकते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ अ मोर फ्लेक्सिबल। मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। फिर आता है स्ट्रेंथ कैन नॉट चेंज। इसका स्ट्रेंथ चेंज नहीं किया जा सकता है क्योंकि परमानेंट है। इसका स्ट्रेंथ चेंज किया जा सकता है क्योंकि ये टेम्परेरी है। और स्ट्रेंथ चेंज हम लेंथ बढ़ाकर कर सकते हैं, कॉइल्स, नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा कर कर सकते हैं। सो फोर्थ नंबर पे आते हैं। अब नॉर्थ साउथ जो पोलरिटी है इसका, हम इसके पोलरिटी को चेंज नहीं कर सकते। बार मैग्नेट में एक बार नॉर्थ पोल साउथ पोल जो हमें बन गया तो वही हमेशा रहेगा, बट इसमें हम करंट के डायरेक्शन को चेंज करके कैसे चेंज कर सकते हैं इसको, करंट के डायरेक्शन को चेंज करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसकी पोलरिटी को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है तो नॉर्थ, यदि मान लो नीचे है, साउथ ऊपर का पोल है, तो हम इसको उल्टा कर दें तो हमारा पोल भी उल्टा हो जाएगा। तो ये हमारा माइनर डिफरेंस था। ओके, तो हमने ये चारों को डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। क्या है हमारा टॉपिक आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी। तो एक इंसान के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। कैसे होता है इसको समझिए। एक इंसान के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? देखो, हमारा शरीर में क्या है, हमारे शरीर में पानी है, ब्लड है, हम खाना खाते हैं, केमिकल जाता है। केमिकल क्या है? एक एनर्जी है। एक एनर्जी है। वो केमिकल का क्या होता है, वहाँ पे डाइजेशन होता है और वो टूटते हैं। तो हमारे जो शरीर में जो चार्ज मौजूद होते हैं, जिसे हम चार्ज पार्टिकल कहते हैं, वो चार्ज आयंस के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में होता है? आयंस के फॉर्म में होता है, मतलब ब्रेक होते हैं। हमारे जो ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारे चीज़ें दिखता है, जैसे ये है, तो ये सब क्या है, ये जो है ये टाइटली बॉन्ड है इनके बीच में। ये आयंस के फॉर्म में नहीं है। आयंस मतलब पॉजिटिव निगेटिव में नहीं है, ये बॉन्डेड है। ओके, इनको करना पड़ता है। बट हमारे शरीर में क्या है, जो चार्जेज हैं वो आयंस के फॉर्म में है। इसीलिए हमारे अंदर जो करंट दौड़ता है उसे हम बोलते हैं आयोनिक करंट। ठीक है, आयनिक करंट बोलते हैं। अब हमने पढ़ा है पिछले क्लास में क्या, कि जहाँ पे करंट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, जहाँ करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो डैट मीन हमारे बॉडी के अंदर आयंस हैं, हमारे अंदर आयनिक चार्ज है, तो हमारे अंदर करंट भी होगा। और करंट भी है, हम जब तभी तो देखते हैं कि हमारे जो हम पढ़ते हैं कि हमारा दिमाग क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पल्स को समझता है। तो इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट करता कौन है? हमारा आयनिक चार्ज। और जब पल्स जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट होता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा हमारे शरीर के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो ये चीज़ें हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? जैसे हम किसी को छूना चाहते हैं, हम इसको छूना चाहते हैं, तो मेरे अंदर जो दिमाग के अंदर जो पल्स जनरेट हुआ,
नर्व्स के थ्रू, जो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसके थ्रू हमारे पास क्या आया, डिफरेंट मसल्स के पास, यहाँ पे मसल्स के पास आया मैग्नेटिक फोर्स दौड़ के आया और हमें इसको ताकत दिया उठाने का या किसी भी सामान को ऐसे टच करने का, आगे इसे पुश करने का, तो ये हमें ताकत मिला। ठीक है, तो वो आया कहाँ से, वो इलेक्ट्रिकल पल्स के थ्रू आया। इलेक्ट्रिकल पल्स जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया। और हमारा जो हार्ट है और हमारा जो ब्रेन है, ये तो पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल करंट पे ही वर्क कर रहा है। ओके, इट इज़ अ क्वाइट नेसेसरी, क्वाइट सिग्निफिकेंट। ओके, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिज्म हमारे शरीर के लिए। तो ये तो चलिए हमने डिस्कशन कर लिया, ब्रीफ डिस्कशन मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी, उससे हम क्या क्या कर पाते हैं। अब आते हैं हमारा मेन टॉपिक कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में यदि बहती हुई मतलब उसमें फ्लो करते हुए कंडक्टर रख दिया जाए, उसमें करंट फ्लो कर रहा हो और उसको रख दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा, बताइए क्या होगा। ये होगा कि मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ। तो देखो, मैं पहले अब डिस्कस कर लूँ कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, उसमें हमारा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और यदि मैं कैसे भी करके मान लो मैंने कोई बार मैग्नेट रख दिया या कोई और भी अदर चीज़ें जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट रख दिया, या खुद हमारा अर्थ भी क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मैंने बढ़ाया है इसको पिछले क्लास में। तो या वहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो, किसी भी कारण मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे है, और आपने क्या किया, एक और करंट कैरिंग कंडक्टर वहाँ पे प्लेस्ड कर दिया उसके बीच में, तो क्या होगा, उसके बीच में लगेगा क्या, फोर्स। और कैसा फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा, और कैसा फोर्स जनरेट होगा, मैकेनिकल फोर्स जनरेट होगा। कैसा, मैकेनिकल फोर्स। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में ऑस्टेट वाले एक्सपेरिमेंट बताया था कि ऑस्टेट एक करंट वायर में फ्लो करता है, तो उसके आसपास में यदि हमारा कंपास या मैग्नेटिक नीडल रखा रहता है तो उस पर क्या करता है, उसको डिफ्लेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या, ये इसने जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसने अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, उस मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट आया तो उस पर फोर्स लगा। ठीक है, उस पर फोर्स लगा। यही जो मैग्नेट हमारा है, क्या वो भी इस पर फोर्स लगाया होगा, बिल्कुल लगाया होगा, क्योंकि हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है। न्यूटन का थर्ड लॉ ये होता है क्या, कि जो भी जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही अपोजिट में वो लगाएगा। लेकिन यदि ये बहुत ज़्यादा लगा देगा तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है इसकी तरफ, लेकिन वो भी लगाता है। समझ में आया। तो इसी कारण कि यदि आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर लेकर आते हैं, तो क्या होता है, जितना फोर्स इस पे लगता है ना, उतना ही फोर्स वो भी इस पे एग्जर्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। और इसको सबसे पहले आई थिंक 1821 में फैराडे ने इसको ऑब्जर्व किया था कि एक मैग्नेटिक फील्ड है कहीं पे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में यदि आप बहती हुई कंडक्टर रख देते हो, उसमें करंट फ्लो कर रहा है और उस कंडक्टर में, और उसको प्लेस्ड कर देते हो उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड के आसपास में, तो उसमें हमें एक फोर्स एक्सर्ट होता है। ठीक है, और जिसके कारण हम उसको मोशन में ला सकते हैं। और ये जो ऑब्जर्वेशन था, ये हमारे लिए एक ड्रास्टिक चेंज लाया हमारे इलेक्ट्रिकल जितने भी डिवाइस होते हैं उसमें। ठीक है, इवन इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, ये सब इसी पे वर्किंग कर रहे हैं। ओके, तो हम समझते हैं इसमें हुआ क्या। तो एक्सपेरिमेंट ऐसे मान लो कि मैंने कोई बार मैग्नेट लिया, जस्ट लाइक एग्जांपल मैंने कोई ये यू शेप का बार मैग्नेट लिया, मैंने ऐसे यू शेप का मैंने बार मैग्नेट लिया। ठीक है, ये मानो नॉर्थ और ये साउथ पोल है, और मैंने यहाँ पे इसको किसी तरह से यहाँ पे मैंने ऐसे हमने कॉपर का वायर लिया, ये हमने कॉपर वायर लिया। अब इस कॉपर वायर में हमने नीचे यहाँ पे क्या कर दिया, हमने नीचे यहाँ पे ये हमने इसमें मरकरी भर दिया, हमें यहाँ पे मरकरी हमने इसमें भर दिया। ओके,
अब मरकरी क्यों भरा, क्योंकि मरकरी जो होता है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होता है, ओके, इसलिए मैंने मरकरी भरा। और यहाँ पे जो हमने इसको कैसे ज्वाइंट किया है, हुक से ज्वाइंट किया ताकि ये फ्लेक्सिबल है, ये मूव कर सके इधर उधर, ठीक है। ये यहाँ पे ये ज्वाइंट है इस तरह से कि ये मूव कर सके। आप मान लो ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो ये जो मरकरी इसमें डाला है Hg हमने, ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टर है। अब हम इसमें इसको हमने कंडक्टर को ऐसे बैटरी से जोड़ दिया, ओके, हमने इस मरकरी को जोड़ दिया। इसको नहीं लगाया क्योंकि हमें इसका मूवमेंट देखना है, इस कॉपर वायर का मूवमेंट हमें देखना है। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ से फ्लो हुआ करंट, ये कंडक्टर है तो इसमें से पास कराएगा, मतलब ये अब इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर ये बन गया। और ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट आप ये जो एक्सपेरिमेंट जो फिगर है ये तो आपको बुक में मिल जाएगा, आप समझो यहाँ पे मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। तो ये जो मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट क्या करेगा, ये मैग्नेट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, समझ में आया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और ये भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब हम जानते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड किस पे फोर्स लगाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मैग्नेट पे ही फोर्स लगा सकता है। एक चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट करता है वो सिर्फ चार्ज पार्टिकल पे ही फोर्स लगा सकता है। एक ग्रेविटेशनल फील्ड सिर्फ मास पे ही फोर्स लगा सकता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा कि फिर ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर यदि इसमें करंट नहीं फ्लो करता है तो क्यों नहीं होगा, क्यों ये इसका मूवमेंट नहीं होता है। तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर जब तक करंट नहीं फ्लो करेगा तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आएगा, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी इसमें नहीं आएगा। अब मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी नहीं होगा तो फिर एक मैग्नेटिक फील्ड उसको कैसे फोर्स लगा सकता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, ओके। तो ये यहाँ पे अपना मैग्नेटिक फील्ड फैला रखा है, ओके। अब इसमें से करंट आया, हमने जैसे ही इसमें स्विच ऑन किया, जैसे ही स्विच ऑन किया तो देखा क्या कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये ऐसे मुड़ गया। ये क्या हुआ, ये जो रॉड था कॉपर का ये ऐसे मुड़ गया, समझ में आया, ये ऐसे मुड़ गया। फिर जैसे ऑफ किया वापस से आ गया अपने पोजीशन पे, फिर किया मुड़ गया। तो इसका मतलब ये यहाँ से ऑब्जर्वेशन किया गया कि यदि हम कोई मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देते हैं तो उस पर एक फोर्स एग्जर्ट होता है और उस फोर्स एग्जर्ट होने से हमें मोशन मिल जाता है। हमें क्या मिलता है, मोशन मिल जाता है। हम किसी पार्टिकल को चला सकते हैं, हम किसी पार्टिकल को चला सकते हैं। तो ये इसलिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें आ जाता है जिसके कारण इस पर फोर्स एग्जर्ट होता है। चलिए ये तो हमने समझा। अब हम इसके स्ट्रेंथ कितना होगा उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपका पार्ट नहीं है, हायर क्लास में पढ़ोगे इसको कि कितना इसका मैग्नेटिक कितना करंट होगा कितना नहीं होगा, ठीक है, कितना ये जो फोर्स कितना एग्जर्ट करेगा, किस डायरेक्शन तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है लेकिन हम मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे। सो अब ये बताइए कि अब ऐसे भी आप सोच सकते हो कि ये किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स कितना एग्जर्ट होगा किस पे डिपेंड करेगा। यदि मैं लेता हूँ कि मान लो कि ये हमने करंट ये कंडक्टर ले लिया और इसमें हमने करंट को फ्लो कराया, करंट इधर फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लाया, मैग्नेटिक फील्ड देखो हमने दो डायरेक्शन पढ़े थे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो हम मान लो कि जो अंदर वाली है उसको हम क्रॉस से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारा है और उसको हम क्रॉस से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हमने क्रॉस से डिनोट कर दिया, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की ओर जा रही है, ओके। अंदर जाने का मतलब ये उसका क्या हो जाएगा, ये उसका साउथ पोल हो जाएगा क्योंकि साउथ से एंटर करता है, नॉर्थ से बाहर आता है, ओके। तो ये समझो, तो इसको हमने इसके बीच में रख दिया। अब इस पर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा ना, तो फोर्स लगेगा तो इसका क्या होगा, मूवमेंट होगा, ये ऊपर उठ जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा या नीचे चला जाएगा, समझ में आया। तो यदि डॉट होगा और जो बाहर वाले जो ये डायरेक्शन होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर होता है तो उसको हम डॉट से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि बार बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम नहीं लिखकर हम क्रॉस और डॉट का यूज करते हैं, ओके। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमने समझ लिया, ये भी हमने समझ लिया, ओके। सो अब हम बात करते हैं इसके डायरेक्शन का कि इसके डायरेक्शन क्या होगा, हम डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक रूल आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड
रूल, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आता है वहाँ पे। हमने मैक्सवेल का राइट हैंड रूल पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम जब हमारा फोर्स का भी डायरेक्शन पता करना होता है तो हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल याद करते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड का देखते हैं कमाल क्या है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 360 है। कहीं से भी घुमा लो, तो बस घुमाना आना चाहिए, और ऐसे बना लो, ठीक है, ऐसे बना लो। तो ये जो डायरेक्शन, ये इसको ध्यान रखना है। ये जो हमारा 4 फिंगर होता है ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। ये जो हमारा मिडिल फिंगर है ये हमेशा हमें बताता है करंट के डायरेक्शन को। और ये जो हमें मिलता है थंब जो होता है वो बताता है फोर्स को। वो बताता है किसको, फोर्स को। सो इसकी डायरेक्शन पता करना है, देखते हैं, पता करते हैं। अब इस पर कितना फोर्स लगेगा ना, वो डिपेंड करेगा इसके मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। इसमें लेंथ इसकी बड़ी होगी तो लेंथ ज़्यादा बड़ा होगा तो ज़्यादा फोर्स क्रिएट होगा, समझ में आया। इसमें करंट जितना ज़्यादा फ्लो होगा वो उस पर उतना ज़्यादा फोर्स इस पर लगेगा। इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा, तो वो डिपेंड करता है, उस पर हम नहीं जाएंगे। ओके, हम आते हैं डायरेक्शन पे, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड पे ज़्यादा है नहीं हमारे पास न्यूमेरिकल है पढ़ने के लिए, हमारे जो सिलेबस है उसमें है नहीं, तो हम इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। और ऐसे यदि आपको ध्यान रखना है कि फोर्स किस पे डिपेंड करता है, फोर्स का फॉर्मूला BIL से आप ध्यान रख सकते हैं। BIL, बी से डिनोट होता है मैग्नेटिक फील्ड, आई से डिनोट होता है करंट, और एल से लेंथ। तो ये तीनों चीज़ आता है। मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है इसका कितना फोर्स अप्लाई करेगा, मैग्नीट्यूड ध्यान रखिएगा, ये मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ। और डायरेक्शन के लिए तो मैं लेफ्ट हैंड रूल बता ही रहा हूँ अभी। तो बी पे, आई पे और एल पे, ये चीज़ ध्यान रखें। लेंथ किसका, कंडक्टर का। सो डायरेक्शन पे आते हैं। डायरेक्शन ये लो, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड, अब हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम इसको ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, जैसे भी जहाँ भी हमारा मिलेगा, जैसा जैसा डायरेक्शन होगा उसके हिसाब से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ये नहीं कि इस उंगली को ऐसे नहीं घुमा देना है, नहीं, इसका डायरेक्शन ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। ये किसको बताता है, मैग्नेटिक फील्ड को। ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्रॉस कौन है, क्रॉस का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, क्रॉस का मतलब अंदर, ठीक है। तो हम इसको अंदर भेजेंगे, मतलब इस उंगली को किधर दर्शाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, तो हम इसको अंदर की ओर किए, अंदर किए। तो ये जो डायरेक्शन है वो किसका है, ये जो डायरेक्शन है ये करंट का है। ये कौन बताता है, मिडिल वाला करंट का, ध्यान रख लीजिए। ये फोरहेड जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, और ये, तो ये अंदर की मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये क्या हुआ, करंट। ओके, और करंट ये क्या बताएगा, अब ये जो अंगूठा जो ऊपर जा रहा है ना, ऑटोमेटिक ऊपर जा रहा है, क्योंकि हम ये इंग्लिश को अंदर की ओर इशारा कर रहे हैं, ये हमारा ये बन रहा है, और ये ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब फोर्स जो एग्जर्ट होगा वो ऊपर होगा। जब आपका क्रॉस होगा, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो आपका जो होगा वो जो फोर्स लगेगा ऊपर लगेगा, समझ में आया। अब डॉट यदि होगा, तो डॉट यदि होता है यहाँ पे, तो डॉट हो जाता तो ठीक है, डॉट का भी देख लेते हैं। ये हमने वायर को रखा और हमने इसको, अब की बार डायरेक्शन को हमने इसी में पहले ये समझो, यदि मैं डायरेक्शन को हटा देता हूँ, इधर उल्टा कर देता हूँ, अब डायरेक्शन उल्टा कर दिया, तो ये तो अभी भी इधर है, ये तो अभी भी क्या है, इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही है, करंट इधर हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, अपन को घूमना पड़ेगा, तो हमें इसको घुमाना पड़ेगा, हाथ को ही घुमाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो देखो ये डायरेक्शन था, अब हमें करंट का जो डायरेक्शन है वो उधर हो गया, तो हमें इसको भी ऐसे घुमा देंगे, घुमा दिया, ठीक है। अब देखो ये जो है ये अंदर जा रहा है, ये इधर बता रहा है करंट को, ठीक है। और अब जो नीचे मिलेगा, कौन मिलेगा, ये हमारा फोर्स बताएगा, थंब, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है, उल्टा ही होना पड़ेगा इसके लिए, तो ऐसे अपन को समझना होगा। तो जब करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दिया तो ये अब नीचे की ओर इस पर फोर्स लगेगा, तो ये जो कंडक्टर है ये क्या करेगा, फोर्स फील करेगा। यदि आपको करंट इधर रखोगे तो इसको ऊपर की ओर मूवमेंट मिलेगा और ये मोशन करेगा। ओके, जब नीचे करेंगे और इसका करंट हमने उल्टा कर दिया तो ये नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, इस पर नीचे की ओर फोर्स लगाएगा और नीचे की ओर मूवमेंट करेगा। ये चीज़ डॉट में हो जाएगा। डॉट कोई प्रोडक्ट लिया हमने, करंट इधर रखा है, ये मानो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डॉट है, डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउट,
अब मैं ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड आउट का मतलब ये डायरेक्शन इधर रखो, ये डायरेक्शन हमने इधर रखा, लेकिन करंट का डायरेक्शन अब इधर बता रहा है, इधर बता रहा है और फ्लो करेगा। तो आप देख सकते हो कि इसे हमें ऐसे रखना है, तो हमें हाथ को ऐसे घुमाना पड़ेगा, तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगा और ये जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड, ये तो नीचे की ओर हमें फोर्स मिलेगा। और जब करंट को उल्टा कर देंगे तो हमारा डायरेक्शन भी उल्टा हो जाएगा, फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। ओके, तो इस तरह से हम इसे बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ध्यान रखना है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट का डायरेक्शन, तो जो ये मिलता है हमें फोर्स का डायरेक्शन मिलता है। ओके, तो बस यही है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में यदि आप करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हो तो उस पर ये फोर्स मिलेगा। ओके, और यही एप्लीकेशन जो हमारे मोटर हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, और भी अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो गए, वो सब में हमें जनरेटर वगैरह में यही सब हमें देखने को मिलता है। ओके, तो फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, उसी का वर्किंग पढ़ेंगे, जनरेटर और मोटर का वर्किंग कैसे होता है इसी रूल को लगा के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। और यदि हमारा पढ़ाई अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।